Hey guys, welcome to my channel. I am a third year physiotherapy student. Today's our topic is rheumatoid arthritis. अब मैं आपको बताती हूँ rheumatoid arthritis क्या होता है. rheumatoid arthritis एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, एक क्रोनिक डिसीज़ है जो कि क्या करता है, साइनोवियल जॉइंट में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है. उसकी वजह से हम लोगों को rheumatoid arthritis के चांसेस बनते हैं. अब rheumatoid arthritis के कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं, यानी कि हम पहचाने कैसे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है हम लोगों को. तो उसके लिए मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या होता है, उसके सिम्टम्स से कुछ मॉर्निंग स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स को, प्रोबेबली जो होता है हैंड्स और रिस्ट उसको स्वेलिंग आ जाती है, सिमेट्रिकल स्वेलिंग्स होती है, आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है. मतलब रूमेटाइड जो फैक्टर है वो पॉजिटिव आ जाता है. इसके हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हम क्लिनिक लैब में जाके जो टेस्ट करवाते हैं, उसका अगर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब है पेशेंट को रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन या फिर उसकी बीमारी हो सकती है. तो अब हम देखते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वो उसकी पैथोलॉजी क्या है, वो किस तरह से फॉर्म करता है या फिर बॉडी में किस तरह से एक्ट. रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोलॉजी, जो साइनोवियम होता है वो कन्वर्ट होता है इडोमेटस में, और इडोमेटम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको फील्ड होता है, मतलब वो फील्ड होता है विथ सेलुलर इनफिल्ट्रेशन. यहाँ पे इनफिल्टर होता है, मतलब सेल की इनफिल्ट्रेशन होती है, तो वो क्या होता है, वो फील्ड होता है इसमें. उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है. यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बढ़ जाता है. अब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड बढ़ गया तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो है वो ऑकर हो जाता है. इन्फ्लामेशन की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे बढ़ जाती है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है. तो बढ़ने के बाद क्या होता है, साइनोवियम गेट हाइपरट्रॉफिड सराउंडेड पेरिफेरल ऑफ कार्टिलेजेस टू फॉर्म अ पैनस फॉर्म हो जाता है. यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है हमारा, उसके अराउंडिंग प्लेस पे क्या हो जाता है, पैनस जैसा कुछ फॉर्म हो जाता है. अब पैनस हो जाता है तो क्या होता है, जॉइंट वो क्या होता है, जो हमारा जॉइंट है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसमें मसल स्पाज्म हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है. और जब उसमें लैटरल मतलब अगर कुछ वक्त बाद अगर पेन स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें फिब्रोसिस और कैप्सूल के मतलब कैप्सूल जो है और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी क्या हो जाता है कि हमें कुछ मायनों में वो दिखने लग जाता है कि उसका डिजनरेशन हो रहा है या फिर उसको पेन हो रहा है जॉइंट को या फिर मसल्स को, तो वो दिख जाता है. उसके बाद क्या होता है, इसमें अडेजन हो जाता है. अडेजन किस में हो जाता है, मतलब अडेजन होने के बाद क्या होता है, फाइब्रस अंकाइलोसिस हो जाता है और बोनी अंकाइलोसिस हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो जाती है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जनरेट हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जो हमारी बोन होती है उसमें स्पोर्स जैसा कुछ फॉर्म हो जाता है. वो हम डिटेक्ट करते हैं बाय द एक्सरे. हम एक्सरे से देख सकते हैं, उसमें बोन्स की डेंसिटी कम होते हुए दिख जाती है. अब आगे ये जो स्टेजेस है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं. इसमें फर्स्ट है पोटेंशियली रिवर्सिबल, कंट्रोलेबल बट इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अब ये पोटेंशियल रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सिबल मतलब होता है कि हम जब एक्सरे निकालते हैं आरए चेक करने के लिए कि इसको मतलब बोन में कुछ है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये जब हम चेक करते हैं तो पोटेंशियल रिवर्सिबल में क्या हो जाता है कि हम लोगों को कोई चेंज दिखता नहीं है उसमें एक्सरे में. और जो कंट्रोलेबल बट इरिवर्सिबल जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक्सरे के थ्रू हम लोगों को दिख जाता है कि कार्टिलेज का इरोजन हो रहा है और जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम हो रहा है. ये हम लोगों को कंट्रोलेबल में दिख जाता है. और ये जो इरिवर्सिबल होता है ना, ये पूरा ही मतलब पैनस, जो हमारा पैनस फॉर्म हुआ था ना, तो वो क्या करता है कि पूरा कार्टिलेजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है, मतलब जॉइंट में अंकाइलोसिस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब अंकाइलोसिस फॉर्म हो सकता है या फिर उसमें फाइब्रस अंकाइलोसिस के चांसेस बन सकते हैं और जिसकी वजह से डिसलोकेशन के चांसेस भी बन सकते हैं. ये इरिवर्सिबल में हो जाता है. अब इसके बाद है हमारा डायग्नोसिस. हम डायग्नोस कैसे करते हैं, मोस्टली जो आरए की कंडीशन होती है वो 20 to 50 ईयर्स के जनरेशन में दिख जाती है और वीमेंस को मेन से ज़्यादा दिखती है.
3 टाइम अफेक्टेड है, मेन से ज़्यादा विमेन में होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पेन होता है, इसमें स्टिफनेस होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें स्वेलिंग हो जाती है या फिर सिमेट्रिकल स्वेलिंग हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, तो हम लोग इससे डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि मतलब कौन कौन से जॉइंट जो है ना अफेक्टेड हो सकते हैं आरए की वजह से। मोस्टली जो कॉमन जॉइंट आरए में जो जॉइंट अफेक्टेड होता है, कॉमनली जो जॉइंट अफेक्टेड होता है वो होता है एमपी जॉइंट, नेक्स्ट होता है पीआईपी जॉइंट, फिर होता है रेस्ट, नी, एल्बो, एंकल। ये जो जॉइंट्स है ना वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं आरए के कंडीशंस के लिए। जो लेस कॉमन होता है वो होता है हमारा हिप जॉइंट और टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारा होता है वो लेस कॉमन अफेक्टेड होता है। जो अनकॉमन है, मतलब कॉमन ही नहीं है, जो मतलब रेयर केस हो सकती है, वो है हमारा C0। जो हमारा अनकॉमन जॉइंट है ना वो C0 C1 जॉइंट है, वो है हमारा एटलस एक्सिस जॉइंट। और जो हमारा फैसेट जॉइंट है, जो सर्वाइकल स्पाइन में होता है फैसेट जॉइंट, तो वो क्या है, वो भी अनकॉमन है, मतलब ये रेयर ही है, ये हो सकते हैं आरए की कंडीशंस में। ठीक है, अब हमारे डिफॉर्मिटीज़ पर आते हैं। आरए की वजह से क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। अब हैंड, हमारे हैंड में क्या क्या हो सकता है। अल्नार ड्रिफ्ट द हैंड, हमारा जो हमारा अल्नार साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है हमारी लिटिल फिंगर वाली, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा ड्रिफ्ट हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंशन में जा सकता है हमारा हैंड। सो ये हमारा हो सकता है अल्नार ड्रिफ्ट ऑफ द हैंड। जो हमारा बॉटनरी डिफॉर्मिटीज़ है, जो हमारा बॉटनरी डिफॉर्मिटी है ना, जो ये जो हमारा मतलब हम लोगों ने जो फिंगर निकाला है ना, ये फिंगर को हो जाती है, ये ऐसा 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 हो जाता है इसको, तो वो हमारा बॉटनरी डिफॉर्मिटी। स्वान लेग डिफॉर्मिटी, मतलब ये जो हमारा फिंगर है ना वो ऐसा 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 हो जाता है, ऐसा पूरा स्वान लेग, मतलब जैसे स्वान की नेक होती है उसकी तरह से क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो अभी हमारा जो एल्बो है वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ दे देगा। नी, जो हमारा फूट है ना, इसमें क्या होता है, वो हमारा जो टो होता है ना, बिग टो, उसमें वैल्गस फॉर्म हो जाता है, मतलब वो अडक्शन में जाता है पूरा ये पैर का जो है ना ऐसे हो जाता है, वो डिस्पर्स होता है ना, तो ऐसे हो जाता है, पूरा चिपक जाता है। और फिर हैमर टो एक कॉमन कंडीशन है, वो ऐसे हैमर टो जैसा बन जाता है। फिर जो हमारा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि ये आरए ही है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है पेशेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एक्सरे निकालेंगे, उसमें क्या दिखेगा हम लोगों को दिखेगा कि जॉइंट का जो स्पेस है वो कम हो रहा है, इरोजन हो रहा है आर्टलेजेस में, मतलब वो घिस रहे हैं पूरे, जो हमारे आर्टिकुलर सरफेसेस है ना वो क्या हो रहा है, वो ऐसे इरोज हो रहे हैं, मतलब वो घिस रहे हैं एक दूसरे से। फिर क्या होता है, सबकॉन्ड्रियल सिस्ट फॉर्म हो जाता है, ये हम लोगों को दिखेगा रेडियोलॉजी में। अब क्या होगा, ब्लड टेस्ट भी करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग ESR चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे ना उससे। फिर क्या करेंगे, HB का काउंट चेक करेंगे, लो है हाई है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, लास्ट पार्ट है हमारा, हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उसमें हम NSAIDs सप्लाई करेंगे, जो हमारे नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो हम इन्फ्लामेशन में यूज़ करते हैं, वो ड्रग्स क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। फिर जो हमारे डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है, तो वो भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टीरॉइड्स देंगे, जो हम अगर उनको पेन ज़्यादा हो रहा है तो हाइड्रोकॉर्टिसॉन्स, ऐसे वाले ड्रग्स क्या करेंगे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उनको मेनली तो ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी ही रिकमेंडेड करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी ज़्यादातर पेशेंट को बेनिफिट दे ही देती। तो ये रहा पूरा हमारा आरए, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।